अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बोन मील फर्टिलाइज़र के बारे में। यानी ये कि बोन मील फर्टिलाइज़र क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बोन मील फर्टिलाइज़र है क्या। ये जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है। जो जानवर मर जाते हैं, जिनकी कुर्बानी वगैरह की जाती है, तो इतने भी मरे हुए जानवर होते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं उनको ग्राइंड कर लिया जाता है और हाई टेम्परेचर में उनको स्टीम दिया जाता है, ताकि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो उसमें से ख़त्म हो जाएं। और फिर वो हमारे लिए मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, उनको मार्केट भेज दिया जाता है। अच्छा, इतनी हाई यानी टेम्परेचर पे उसको स्टीम इसलिए दिया जाता है कि ये प्लांट्स चूँकि हम अपने घरों में रखते हैं, अपने बेडरूम्स में रखते हैं, इंसानों को भी उन बैक्टीरिया से नुकसान पहुंच सकता है, प्लांट्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इनको इतने हाई टेम्परेचर में स्टीम दी जाती है ताकि बिल्कुल बैक्टीरिया इसमें ख़त्म हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पास, ये पैकेट है। ये पैकेट मैंने अभी कुछ अर्से पहले लिया है। इससे पहले मैंने कभी बोन मील इस्तेमाल नहीं किया है। फ़ायदे तो मैंने इसके बहुत सुने हैं। मैं गोबर की खाद ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, या किचन वेस्ट जो कंपोस्ट बनाते हैं, मैं वो लीफ कंपोस्ट जो बनाते हैं मैं यूज़ करती हूँ। ये मैंने लिया है और अब मैं इसको यूज़ करूँगी और फिर आपको वक्तन फ़ौक्तन इसके बारे में जो ख़ुद तजुर्बा करके बताती भी रहूँगी। वैसे होता बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र है। और जो हम बाज़ार से फ़र्टिलाइज़र NPK वगैरह लाते हैं, वो ज़्यादा कुछ अर्से बाद हमारी मिट्टी को बिल्कुल ख़राब कर देता है। लेकिन जितने भी इस तरह के यानी ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र होते हैं, वो काफ़ी हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं, हमारी मिट्टी को भी ख़राब नहीं करते और एटमॉस्फेयर को भी अच्छा रखते हैं। तो ये जो देखिए पाउडर फॉर्म में भी होता है ये जो बोन मील है, और थोड़ा सा ये ऐसा दरदरा सा खुरदुरा सा भी, थोड़ा सा मतलब छोटे छोटे इसकी देखिए पीसेस भी हैं, दोनों फॉर्म में होता है। अच्छा, ये जो फर्टिलाइज़र होता है ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है। यानी ये अपनी जो जितनी भी इसमें ताकत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे प्लांट्स को देता रहता है। तो इसको डालने के बाद हम काफ़ी अर्से तक इसको नहीं डालते हैं, यूज़ नहीं करते। अच्छा, इसमें होता क्या क्या है। जो ये फर्टिलाइज़र है, जो हमारा बोन मील फर्टिलाइज़र है, ये बोन मील, इसके अंदर कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है और नाइट्रोजन होता है। तीनों ही चीज़ें हमारे प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी हर चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। कैल्शियम, जो हमारे लीव्स येलो होने लगते हैं, साइड से किसी ब्राउन येलो होने लगते हैं, तो जहाँ आयरन की कमी होती है वहीं उनके अंदर कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। अच्छा, फ्रूट्स की ग्रोथ में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है ये कैल्शियम, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है। फ्लावर्स बड़े बड़े हो जाते हैं यानी इसको डालने से। इसके अलावा फास्फोरस तो रूट्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा रूट्स बनती हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप मिसाल लें तो मिसाल में मैं क्या बताऊँ आपको, सबसे पहले तो हम मनी प्लांट की बात कर सकते हैं। मनी प्लांट बहुत, उसके लिए आप देखते हैं मनी प्लांट्स टाइप के जो जितने भी होते हैं ना, फाइलोडेंड्रॉन होते हैं, इन सब के अंदर रूट्स बहुत बनती हैं, उन्हीं से डेवलप होता है, वो मज़ीद आगे बढ़ता है। वो रूट्स जो होती हैं वो कॉइल में पेनिट्रेट हो जाती है, वहाँ से लेती है। तो रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फाइलोडेंड्रॉन जितने भी बेल के प्लांट्स होते हैं ना, जो वाइन्स होती हैं उनके अंदर। तो जैसे कि आप ये देखें, ये मेरे करेले की वाइन है, अभी जा रही है ना, वो पकड़ती हुई, देखिए ये पकड़ती हुई ऊपर जा रही है। तो इसके अंदर भी बोन मील बहुत अहम किरदार अदा करता है रूट्स बढ़ाने में, और तो रूट्स जब बढ़ेगी तो प्लांट भी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। इसके अलावा नाइट्रोजन लीफ के लिए बहुत अच्छा होता है। लीफ ग्रीन होते हैं, लश ग्रीन हो जाते हैं, लीफ बड़े बड़े हो जाते हैं, और उनके अंदर भी जो हमारा ये बोन मील है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो देखिए ये सारी और भी बहुत सारी, यानी कि हर प्लांट के लिए आप सब प्लांट्स में बोन मील बहुत आसानी से डाल सकते हैं। और बोन मील चूँकि बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम न्यूट्रिशन रिलीज़ करता रहता है, तो इसलिए हम एक दफ़ा डालने के बाद काफ़ी अर्से तक भी नहीं डालते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये हम कितना डालते हैं। तो चलिए, मैं चूँकि आज पहली बार यूज़ करूँगी, तो सबसे पहले मैं अपने क्रॉटन का प्लांट लाई हूँ। क्रॉटन के प्लांट में तो इसको करते किस तरीके से, इसको करते इस तरह से हैं कि ये देखिए, पहले हम इसके तमाम सॉइल को ज़रा अच्छा सा लूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल यहाँ अंदर नहीं डालते। कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो स्टेम के बिल्कुल साथ नहीं डालते, थोड़ा सा फासले पर डालते हैं। ठीक है,
हम पहले इसको ज़रा सा ऐसे लूज़ कर लेते हैं सॉइल। आप इस सॉइल निकाल भी सकते हैं, उसके बाद डाल के जैसे हम फर्टिलाइज़र डालते हैं ना, गोबर की खाद एंड आप ये बोन मील जो भी है ये सब डाल के, और उसके बाद जो है आप दोबारा से मट्टी, मतलब मट्टी निकाल ली हमने, उसमें डाला, फिर मट्टी ऊपर से डाल दी। लेकिन चूँकि मेरी देखिए मट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, और बोन मील में थोड़ा ही डालूँगी, इसलिए कि एक प्लांट पॉट के अंदर जो 12 इंच का पॉट है उसमें 1 टेबल स्पून आप डालेंगे, 1 टीस्पून डाल दीजिए आप। देखिए प्लांट की ग्रोथ के लिहाज से होता है। अब देखिए मेरा ये प्लांट कितना बड़ा है, बहुत बड़ा तो नहीं है ना, इसमें 1 टीस्पून बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप बात करें मेरे ये बड़े बड़े प्लांट्स की, जैसे कि ये बड़ा सा है मेरा जट्रोपा का, तो इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून डालूंगी, और फिर 2 महीने तक मैं इसके अंदर बोन मील नहीं डालूंगी। ठीक है, ये होता है रेशो इसका। अब देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ये लूज़ कर दिया। अब हम निकाल लेते हैं ये बोन मील। ठीक है, बोन मील यहाँ से निकालते हैं और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसको इस्तेमाल करने के बाद आप हैंड वॉश ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी गार्डनिंग का काम करें या कोई भी ऐसा आप काम करें तो आप फिर हाथ हैंड वॉश ज़रूर कर लिया करें, हाथ साफ़ कर लिया करें, धो लिया करें। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया थोड़ा सा, और फिर इसको मैं ऐसे बंद कर दूँगी। अभी इसको बाद में इसको यहाँ रख देती हूँ। और ये देखिए ये है मेरा बोन मील, और आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये ऐसा हो रहा है, और स्मेल भी काफ़ी अजीब सी आ रही है। वैसे किसी भी तरह के इस तरह की फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं उसको आप इसमें सूंघा ना करें, सही है। इसमें से कोई भी ज़रा उड़ के आपके नाक में चला गया, आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, तो इसको आप दूर से इसकी स्मेल आने लग जाती है, कुछ अजीब सी है ना। तो ये देखिए मैंने ये 1 टीस्पून लूँगी, और मैं इसके सराउंडिंग में अपने प्लांट के यहाँ सब तरफ डाल दूँगी। ठीक है, चारों तरफ डाल दूँगी इसको मैं, और फिर मैं अब बाकी सारे प्लांट पर मैं इसी तरह डालूँगी। जो बड़ा है प्लांट है उसमें बड़े बड़े डालूँगी, और फिर छोटे प्लांट पे कम कम डालूँगी, और फिर 2 महीने बाद फिर दोबारा से मैं डालूँगी। और 15 डेज से तो हम फर्टिलाइज़र डालते ही अपने प्लांट्स में। ठीक है, देखिए मैंने इसको मिला दिया। अब चाहे तो आप डाल लें पानी। वैसे होता यही है कि कोई भी फर्टिलाइज़र डालने के बाद आप पानी ज़रूर डाला करें। ठीक है, पानी इसमें ज़रूर डाला जाता है। चलो अब हम डाल लेते हैं पानी इसके अंदर, और ये हो गया। ठीक है, ये हमने डाल लिया है। तो बोन मील फर्टिलाइज़र बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, और मैंने अक्सर वैसे यूट्यूब पर मैं भी वीडियोस देखती रहती हूँ, मुझे भी बड़ा मज़ा आता है सबकी वीडियोस देख के, तो मैं उसमें देखती रहती हूँ जब डालते हैं। मैंने कभी डाला नहीं था, इसलिए कि हमारे यहाँ पर एक दफ़ा मैंने बहुत पहले मुझे एक दफ़ा एक मेरे माली ने ला के दिया था, तो मैंने थोड़ा सा डाला था किसी प्लांट पे, मैंने किसी को दे दिया था, उनको बहुत ज़रूरत थी, मैं उनको दे दिया। मैंने खुद तो नहीं डाला, जैसे कि मेरे प्लांट्स वैसे ही अच्छे ग्रो कर रहे थे, लेकिन अगर डाल दें तो बहुत ही अच्छा है, इससे प्लांट्स की ग्रोथ मज़े अच्छी हो जाती है, मज़ीद ग्रो करते हैं। और बस मुझे यही आपको बताना था कि आप ले सकते हैं। और जो पूछना चाहें कि कहाँ से मुझे मिला है, तो ये मुझे कराची यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट में जो नर्सरीज़ हैं, नर्सरी में तो नहीं मिला, शॉप है एक, जब नर्सरीज़ ख़त्म होती हैं तो आखिर में एक शॉप आती है, तो वहाँ पर मुझे ये मिला है। ठीक है, तो आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। इस तरह का ये पैकेट मुझे पूरा मिला था, तो ये मैंने लिया था। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।